कोई भी जब भी आपको पैरानॉर्मल रिलेटेड कुछ नुस्खे बताए, उससे बचने के कुछ तरीके बताए, तो उसको ना इग्नोर मत करो। अपने दिमाग के किसी कॉर्नर में उसे एक जगह दे दो। कब क्या पता कहाँ इस्तेमाल करना पड़ जाए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल्स लेकर आता हूँ और सैटरडे 10:30 बजे रात को हम लाइव होते हैं, दोनों में से किसी भी एक चैनल पे, चाचा के फैक्ट्स या चाचा का रेडियो। देखो, ये कहानी जो मैंने पढ़ी, ये आर्टिकल है विजय और सुनीता का। सुनीता, इनकी वाइफ, इन्हें हर बार कुछ नए नुस्खे बताती हैं और विजय उनके इस छोटे छोटे नुस्खों को सुनकर हंसता है कि यार तुम मतलब कैसे इतना कुछ दिमाग लगा लेती हो। ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कांच टूटता है तो उसे इस तरह से उठाना चाहिए, दूध का फैलना ये अपशगुन होता है। और मतलब कि थोड़ा सा आपको एडवांस होना पड़ेगा। विजय हर बार कोशिश करता है और सुनीता, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है, इनकी शादी को तकरीबन 2 साल हुए हैं और अब ये प्रेग्नेंट भी हैं। 7वां महीना चल रहा है। दिमाग में ना जाने कितनी चीज़ें चल रही हैं। और विजय मार्केटिंग में है तो आना जाना दूसरे शहर लगा रहता है। ये सामान वगैरह पैक कर रहा था विजय, और सुनीता कहती है कि देखिए, वैसे तो मेरी छोटी बहना आ रही है, मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, अम्मा बाबूजी भी हैं घर में, तो मेरी देखभाल करने के लिए तो सब लोग हो जाएंगे, आपके लिए कोई नहीं होगा, तो आप ना थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। उसने कहा, सुनीता, मैं कितनी बार दूसरे स्टेट जा चुका हूँ। अरे हफ्ते में 15 दिन में मेरा आना जाना लगा ही रहता है। हर बार तुम कुछ नया बताती हो, इस बार क्या है? उसने कहा कि आप जिस वक्त जा रहे हो, ये साल की सबसे भयानक अमावस्या है। विजय ने अपना सामान सब साइड रखा। अच्छा सुनीता, ये भयानक अमावस्या क्या होती है? तो इसने कहा कि इस वक्त बहुत तांत्रिक ऐसे हैं जो अपनी सिद्धि पूरी करते हैं, शमशानी क्रियाएं होती हैं। एक मिनट, तुम प्रेग्नेंट हो, ये सारी बातें क्यों सोचती रहती हो? कुछ अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, बॉलीवुड के रेट्रो सॉन्ग सुनो, भजन सुनो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो। क्या तुम भूत प्रेत, आत्मा, टोना टोटका, ये सब? उसने कहा, देखो, ईश्वर को मानते हैं ना, तो शैतान को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुनीता, एक बात सच बता, तू ये टोने टोटके तो नहीं करती है? कहीं मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा हो? मैं अभी तुम्हारे को इस बात का जवाब देती हूँ। मम्मी, 1 मिनट आप आना। अरे मम्मी को क्यों बुला रही है? मैं 1 मिनट। मम्मा, आप ये मुझे कह रहे हैं कि मैं घर में ब्लैक मैजिक तो नहीं करती? आंटी हंसकर बोलती हैं कि तेरा दिमाग ठीक है, ये पूजा पाठ इतना करती है, उसकी वजह से घर में सुख शांति है, तेरी भी बलाएं अपने सिर पे ले ले ये तो। अरे वो मैं जानता मानता हूँ, लेकिन ये हर बार कुछ नई बात बताती है और कह रही है कि इस वक्त मैं जैसे होटल में रुकूंगा और 7 दिन का मेरा रुकना है, इस बीच कोई भयानक अमावस्या पड़ रही है। माँ ने तारीख पूछी, बिटिया ने तारीख बता दी कि इस तारीख को है। मम्मी, बेटा एक काम करियो, सुन, उस वक्त अपने होटल ना तो 7-8 बजे तक आ जाइयो। 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तुझे होटल में ही रुकना है और अपने कमरे से बाहर मत आइयो। वैसे तो मैं ऑफिस की मीटिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता तो 6 बजे तक आ ही जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं उस वक्त बाहर रहा? बेटा, ये जो कह रही है गलत नहीं है। और जो काली अमावस्या रहती है, 1 मिनट माँ, सारी अमावस्या काली होती हैं? नहीं, कुछ अमावस्या ऐसी भी हैं जो कि पूर्वजों के लिए भी होती हैं, लेकिन ये जिस अमावस्या के बारे में बात कर रही है, उस वक्त तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध करी जाती हैं। मतलब वैसे तो सिद्धि किसी भी वक्त कर सकते हो आप, लेकिन उस वक्त आसानी से हो जाती है। अधिकतर शमशान को क्रॉस करने के लिए, कब्रिस्तान को क्रॉस करने के लिए, या कोई भी मुर्दा घर क्रॉस करने के लिए उस वक्त मना किया जाता है। तूने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब सुना होगा ना? हाँ माँ, ये तो साइंस है। हाँ, तो इसे भी साइंस का कोई एक छोटा सा हिस्सा मान कर रख और इग्नोर करियो बाहर जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा भाई। कौन सी डेट है मुझे भी बताओ। बताया कि 18 तारीख है। जिसने कहा, ठीक है, नहीं जाएंगे पक्का, और मैं आपको मॉर्निंग में भी फ़ोन करूंगी, शाम को भी याद दिलाऊंगी। हाँ, पक्का। अब विजय ने सुनीता से प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन जब ये जा रहा था, सुनीता से कहता है कि बाई चांस अगर मैं बाहर चला गया तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन है? उसने कहा, बिल्कुल है। हंसकर कहता है कि यार तुम कितनी प्यारी हो, मतलब
परेशानी हो जाए उसके लिए भी सॉल्यूशन पहले ही दिमाग में लेकर चल रही हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं जो कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। अगर बाई चांस आपको बाहर अर्जेंटली जाना पड़ जाए और आप फिर रूम पर आते हो और अकेले हो, तो पहली बात तो अपने रूम को थोड़ा सा देखभाल कर कि उसके अंदर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही। एक मिनट, मेरे पीछे ही सारे भूत प्रेत लगेंगे क्या? नहीं, आप मेरी बात सुनो। अपने लगेज को ना बेड पे ही रखना, क्योंकि कहीं भी होटल में रेस्टोरेंट वगैरह आप 5 स्टार जाते हो, रूम लेते हो, रुकते हो, तो कुछ सिंगल बेड तो देता नहीं है, सभी के पास डबल बेड होते हैं। अब डबल बेड पे आप सिंगल सो, दो सो या बीवी बच्चे सब लोग सो रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है होटल वालों को? तो आप अपने पास में ना बैग रख कर सोना। मतलब ये जो मैं लगेज ले जा रहा हूँ ये बेड पे रख दूँ? हाँ, बेड खाली नहीं होना चाहिए। और जो चेयर हो अगर आपके सामने है तो उसका फेस आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ये सब कुछ कौन बताता है तुम्हें? उसने कहा नहीं, मैं एक्सपीरियंस करे बैठी हूँ, मैंने ये सब कुछ देखा है और हमारे बड़ों ने ही ये सब कुछ बताया है। मतलब रूम को पूरा फैला दूं, सारा कुछ सामान इधर उधर? नहीं नहीं, रूम को क्लीन रखो ना। आप होटल वालों का सिर दर्द क्यों बढ़ाते हो? बस कुर्सी का जो फेस है जो खाली है वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, और अगर बाई चांस आपकी तरफ है तो उस पर कुछ फ़ोन रख दिया, मोबाइल रख दिया, अगर सामान नहीं रखा होगा तो उस पर कोई भूत प्रेत आकर बैठ जाएगा। उसने कहा देखो, ये बार बार भूत प्रेत मत बोलो, या तो आत्मा बोलो या आप शक्ति बोलो, ये नहीं बोलना चाहिए। जैसे ही ये चलने लगा तो सुनीता कहती है कि विजय आप ना प्लीज़ मेरी बात को मजाक मान के इग्नोर मत करना। ठीक है यार। अब ये गया और अपना ऑफिस का काम जो था वो करता रहा। काली अमावस्या घर पे मम्मी ने और वाइफ ने डिस्कस करी थी, लेकिन 18 तारीख को जो पड़ रही है उसका चर्चा 17 तारीख को इनके ऑफिस मीटिंग में हो रहा है। होटल छोड़ना पड़ेगा यार, ऐसे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, हर कोई इसी बात की कंप्लेंट कर रहा है। विजय अपना लैपटॉप वगैरह रखते हुए इन सबको देखता है कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं अपने घर पे ये सब कुछ सुन के आया था, अब ये यहाँ पे शुरू हो गए। विजय ने कहा कि एक मिनट, किस बारे में बात हो रही है? सर आप हमारी को मतलब ये मत सोचना कि हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन होटल में जिसमें हम सब रुके हैं उसको छोड़ने का प्लान बन रहा है सर, शायद आज शाम को ही छोड़ देंगे। अरे अच्छा खासा होटल है और सिटी में इससे बढ़िया होटल नहीं है, एयरपोर्ट भी पास है, सब कुछ ठीक है, छोड़ना क्यों है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कौन से वाले रूम पे रुके हो? मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। सर 3rd फ्लोर में होने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आया? हमारे 4 लोग, आप भी तो तीनों चारों 3rd फ्लोर पे हो ना, सर को बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है? सर ऐसा था कि कल कोई ना रोने की आवाज़ आ रही थी हमारे फ्लोर पर, शायद आप जल्दी सो गए थे और हमने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कॉरिडोर में एक औरत है, बड़ी सी उम्र की, 30 या 40 साल की, और वो रो रही थी। हमने कॉरिडोर में उसे खड़े हुए देखा है। हम उससे पूछ रहे हैं बार बार कि मैम कोई बात हो गई, बताइए प्लीज़, आप ऐसे इस तरह से, और वो बड़ी अजीब तरीके से रो रही थी सर, डरावनी। अरे तो उसके साथ कोई इशू हुआ होगा, तुम इस बात को कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? नहीं सर, वो हमारी आंखों के सामने 2 बार दिखनी बंद हो गई थी, मतलब वो गायब हो गई थी। हम लोगों के हाथ पैर फूल गए थे, उसको रोता हुआ अपनी आंखों के सामने ऐसे देख रहे हैं और वो एकदम गायब हो गई। दोबारा हम अपने रूम की तरफ चले, दोबारा आवाज़ आई, दोबारा पलट कर देखा, दोबारा दिख रही है। क्या बेकार की बात कर रहे हो यार? नहीं सर, हमने देखा है उस फ्लोर पर दूसरी कोई फैमिली भी रुकी हुई थी, उन्होंने भी दरवाज़ा खोला था, उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर शीशे की तरफ देखा और वो अंदर चले गए। शायद उन्हें वो औरत उस टाइम दिखी नहीं होगी। तुम सबने कल रात ज़्यादा पी ली थी क्या? नहीं सर, हमने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं किया था, लेकिन ऑफिस में कई लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि सामने वाले होटल पे चले जाएंगे जो बराबर में है, अगर जगह हुई तो, और अगर जगह नहीं हुई तो सर कहीं धर्मशाला में रुक जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाकर रुक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे। और सर कल बड़ी अमावस्या है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम, अगर हम जो सोच रहे हैं वो है, तो बहुत भयानक कुछ हो सकता है। यार तुम भी ये अमावस्या, भूत प्रेत, जादू टोना, इस पर यकीन करते हो? बिल्कुल करते हैं सर, क्योंकि हमने उस औरत को ना उस 3 मंजिल खिड़की से कूदते हुए देखा था। यार अब तू ज़्यादा बोल रहा है। ज़्यादा नहीं बोल रहा सर, मैं भागता हुआ नीचे रिसेप्शन पे आया था और फिर उनसे पूछा था ये बैकयार्ड में जाने के लिए रास्ता किधर से, उन्होंने रास्ता बताया, हम सारे गए थे, ये भी 3 जने हैं मेरे साथ, हम चारों जाकर देखते क्या हैं, वहाँ एक कबूतर और एक बिल्ली मरी पड़ी थी।
क्या बेकार की बात कर रहा है। सर ठीक है, आप मत मानो, लेकिन हमने जो देखा वो बताया। हम तो नहीं रुकेंगे यार। अगर तुम दूसरे होटल जाओगे, दूसरे किसी जगह चेक इन करोगे ना, तो पैसे तुम्हारी जेब से चले जाएंगे। हाँ सर, अपने जेब से पैसे देंगे, लेकिन ये भूत प्रेत वाले होटल में नहीं रुकेंगे। हमने रिसेप्शन पे आके जब बात करी, उन्होंने सीधे सीधे से इग्नोर कर दिया हमारे को। हमसे ये साफ कहा कि आपको अगर पसंद नहीं आता, किसी तरह का कोई इशू है, तो प्लीज़ आप चेंज कर सकते हो। हमारी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उनके चेहरे से पता पड़ रहा था कि ज़रूर कुछ थर्ड फ्लोर पे है। विजय ने कहा कि यार मैं चल रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। सर प्लीज़ मत रुको। अरे कल यार कोई मीटिंग भी नहीं है, मैं बाहर घूमूंगा, टेंशन मत लो। सर लेकिन आप रात में उस होटल पे मत रुकना। 18 तारीख की सुबह हुई, सुबह सुबह 7-8 बजे ही सुनीता का फ़ोन आता है। बोलती है कि आज ध्यान है ना आपको रात में? हाँ हाँ, मुझे 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। शाम को उसने 6 बजे भी याद दिलाया। इसने कहा कि वैसे तो मैं मॉल में हूँ और यहाँ कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहा था तुम्हारे लिए, घर के लिए, आने वाले नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी जो भी होगी उनके लिए। बस ठीक है, मैं बस आधे घंटे में पहुँचता हूँ घर। आप आधे घंटे में होटल पे आ जाओगे ना? हाँ हाँ बाबा, आ जाऊँगा। अब ये कैब करते हैं, सामान वगैरह परचेज़ कर लिया। अब कैब वाला भाई साहब वैसे तो मैप के हिसाब से ले जा रहा था। मैप के हिसाब में देखा सामने ट्रैफिक बहुत सारा लग गया। कहता कि सर अगर आप कहें तो मैं रूट डाइवर्ट करके आपको होटल पे जल्दी पहुंचा सकता हूं। हाँ हाँ यार, कैसे भी लेकर चलो। अब इसे गाड़ी में ही बैठे बैठे 7:15 बज गए। बार बार घड़ी को देख रहा है। 10-15 बार तो सुनीता का व्हाट्सएप आ गया, आप पहुंच गए। इसने आखिरी मैसेज में ये लिख दिया कि हाँ हाँ होटल पे हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप होटल पे हो तो मुझे वीडियो कॉल करो। अब कैसे करेगा? हंस के उसने मैसेज करा कि यार किसी बात पे भरोसा भी कर लो, अभी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हूँ, फ्री होते ही मैं मैसेज करता हूँ, वीडियो कॉल करूँगा। उसने कहा ठीक है। उसे अब इंतज़ार है इनके वीडियो कॉल का कि जब फ्री होंगे तो करेंगे। गाड़ी में बैठे बैठे 8:30 बज गए। अब इसे परेशानी हो रही थी। सुनीता का बार बार मैसेज आ रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा। आखिरी कॉल पे उसने जब बात करी थी तो सुनीता कहती आपको झूठ बोलते मैं कैसा अजीब नहीं लगा? क्या कर रहे हो आप? बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है और आप कह रहे थे कि मैं रूम पे हूँ। नहीं नहीं, मैं रूम पे ही हूँ और बाहर ज़रा किसी को छोड़ने आया था। होटल के बाहर नहीं हूँ, अंदर ही हूँ। अच्छा, मैं मम्मी से बोल के अभी आपकी क्लास लगवाती हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे होटल का खाना पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं बाहर खाना खाने आया हूँ। बस पहुँच रहा हूँ, तुरंत मैं कमरे पे जा रहा हूँ, ठीक है? सुनीता ने कहा कि आप इसे मजाक समझ रहे हो क्या? देखिए वैसे तो दुनिया भर में लोगों को अमावस्या देखने को मिल ही जाती है, लेकिन जब किसी विषय के बारे में आपको बताया जा रहा हो, उससे रिलेटेड हल्का सा भी कुछ हुआ ना, तो सारा ध्यान वहीं चला जाता है। विजय ना यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो गया और झूठ बोलते बोलते थक गया, क्योंकि इस वक्त इसे बेचैनी ये हो रही है कि अगर मम्मी ने फ़ोन कर दिया और सुनीता 100% मम्मी से बोलने वाली होगी, क्योंकि मैं 6-6:30 बजे से झूठ ही बोल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं ड्राइवर से पूछ लेता हूँ कि भैया कैसे जाना है, पैदल चला जाऊँगा, तू अपने पैसे पकड़। ड्राइवर को बोला तो ड्राइवर ने कहा कि सर सिर्फ एक ग्राउंड है बीच में और उसके बाद एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कब्रिस्तान है। जैसे ही पार करेंगे सामने वाली रोड पे लास्ट वाला होटल आपका ही है। इसने कहा कि कोई और रास्ता नहीं बता सकते क्या? भाई दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, अमावस्या है, काली अमावस्या, बड़ी अमावस्या, तांत्रिक क्रियाएं पूरी होती हैं। उसने कहा सर नहीं, इसमें आप देखिए अगर कंफर्टेबल है तो आप जा सकते हो, क्योंकि दीवार वगैरह नहीं चढ़ना पड़ेगा, गेट है प्रॉपर और गेट खुला ही रहता है। वो आप आराम से गेट खोल के पहले ग्राउंड पार कर लेना, जो कब्रिस्तान वाला एरिया है ना वो डायरेक्ट रोड पे ही आएगा। उसने कहा ठीक है, मैं चला जाऊँगा। इसने पैसे दिए और वो जितने भी गिफ्ट्स वगैरह खरीदे थे वो उठाकर मैनेज करने लगा। तो ड्राइवर बोलता है कि सर एक काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए, मैं पीछे वाले एरिया से निकलता हूँ। इतना सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? हाँ यार, थैंक यू। वैसे तो इसने पैसे दे दिए, लेकिन इसे तसल्ली पता है किस बात की हो रही है? यार ग्राउंड तो ठीक है, कब्रिस्तान भी पार करना है यार। मेरे को पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है, जबकि मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ। ये जो टैक्सी वाला है इसने इतना कमाल का दिमाग लगाया, थोड़ा सा रॉन्ग साइड गया और उसके बाद इसने एक ऐसी रोड पकड़ी जो कि थोड़ी सी उबड़ खाबड़ थी, अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था, रोड बन रही थी, जैसे तैसे करके मैनेज करके होटल तक पहुंचा दिया। इसने कहा थैंक यू मेरे भाई। 9:30 बज गए और मैं सोच रहा था कि जल्दी आ जाऊंगा। सर
मेरे को ये रास्ते पे ना वैसे लाना नहीं चाहिए, अगर गलती से कोई मिल जाता ना चालान कट जाता। हाँ यार थैंक यू। और उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए कि आपने मेरी वजह से ये प्रॉब्लम अपने लिए, नहीं नहीं सर आप प्लीज़ ये मत करिए, अरे आप रखो पैसे। अब जब ये अंदर जा रहा था सारा सामान वगैरह रख लिया अंदर, होटल में आ गए थे बॉय वगैरह, उन्होंने कमरे तक पहुंचाने के लिए एक ट्रॉली पे रख लिया। होटल में आया, अपने पॉकेट वगैरह पे हाथ लगाता, यार फ़ोन गाड़ी में रह गया। अब गाड़ी चली गई, अब गाड़ी का नंबर कितने लोग देखते हैं, मैनेज कैसे करूं? आप रिसेप्शन से 1 मिनट मुझे फ़ोन दिखाइए, मुझे फ़ोन करना, मेरा टैक्सी में फ़ोन चला गया। इसने फ़ोन करा, रिंग बज रही है, न जाने वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो मेरा फ़ोन अब सिम निकाल कर फेंक दे। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो रिसेप्शन पे सब बोलते हैं कि सर कुछ देर में स्विच ऑफ हो जाएगा ये, और वो ले गया। नंबर वगैरह देखा था, कौन से ऐप से बुक करी थी, अरे वो तो सब यार बाद में भी मिल जाएगा, मेल पे भी मैसेज आ जाते हैं, ऐसा वो आदमी लग नहीं रहा था मुझे। सर लगने में क्या होता है। तभी उस ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, रिसेप्शन पे इसने झांक कर देखा, अरे ड्राइवर आ गया, भाग कर पहुँचा। यार मैं ना सॉरी दिमाग में वैसी चीज़ें ला नहीं रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स और फ़ोन तो बहुत ज़रूरी होता है। सर आप ऐसे मत भूला करो, और आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, आप गाड़ी में भी बहुत परेशान लग रहे थे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। ये जब जाने वाला था ना, टैक्सी ड्राइवर मतलब उतर के आया था इसे फ़ोन देने के लिए, तो विजय क्या बोलता है कि आपने पैसेंजर बिठा रखा है, उसके बाद भी आप फ़ोन लौटाने आए हो ना, आपसे अच्छा इंसान नहीं देखा मैंने। ड्राइवर ने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, मैंने पैसेंजर बिठा रखा है, अभी मैंने कोई बुकिंग ली नहीं थी, किसकी बात कर रहे हो आप? इसे ना कोई औरत बैठी हुई दिखी गाड़ी में। इसने फिर चेहरा नीचे कर देखा तो पीछे वाली सीट खाली है, लेकिन कंफर्म है कोई औरत तो बैठी थी। आप थोड़ा ध्यान से जाना घर। सर मुझसे ऐसी बात करोगे, मुझे बहुत जल्दी डर लग जाता है। आप क्या बोल रहे हो, मैंने किसकी बुकिंग ली है? आपने किसी को मेरा नंबर दिया था क्या? आपका कोई है जिसने बुक करी है टैक्सी? नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा शायद टैक्सी में कोई बैठा है। अब इस ड्राइवर ने भी चारों दरवाजे खोल कर देख लिए। विजय को ये बेचैनी सता रही है कि शायद मेरे साथ कोई एंटिटी लग गई है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। उसने पहला अपना होने का सबूत 1 दिन पहले 4-5 लोगों के माध्यम से दे दिया था, उसके बाद भी मैंने कमरा नहीं छोड़ा। रिसेप्शन से जब ये अपने कमरे पे जा रहा था, पूछता है कि वो मेरे फ्लोर पर हमारे कुछ ऑफिस के और भी लोग रुके हैं, उनसे पूछना कि खाना खा लिया क्या, आप फ़ोन करके और मुझे बताना। सर 1 मिनट, वो लोग तो दोपहर चले गए। मतलब दोपहर आज चले गए थे? हाँ सर, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और होटल में रुकना है, वहाँ चले गए थे। और आपके लिए मैसेज, विजय सर है ना आप? हाँ, आपके लिए बोला है कि अगर आपको आना हो तो आप प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। विजय का मोबाइल बिल्कुल डेड हुआ पड़ा है। फटाफट कमरे पे गया, चार्जर लगाया कि किसी तरह से फ़ोन ऑन हो जाए। फ़ोन को चार्जिंग पे लगाए 15-20 मिनट हो गए, इतनी देर में तो बूस्ट हो जाना चाहिए था, 2-4-10% बैटरी आनी चाहिए थी, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। इसने रिसेप्शन वालों से कहा कि मेरे को अगर कोई पूछने आता तो प्लीज़ कनेक्ट करना, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं रात भर जागूंगा, काम करना है। ठीक है सर। इसने रात खाना वगैरह मंगाया, उससे पहले 2-3 बार अपने घर पे फ़ोन ट्राई कर लिया, जो मतलब इसके कमरे पे रखा हुआ था उस वाले फ़ोन से। घर पे ना किसी से भी फ़ोन पे बात हो ही नहीं पा रही है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, सर्वर नहीं है, पता नहीं क्या है, नेटवर्क का इशू है। इसका फ़ोन ऑन हुआ, उस पर मैसेज था, मतलब पॉपअप हुआ मैसेज फ़ोन ऑन होते के साथ ही, जैसे बहुत सारी किसी की मिस्ड कॉल्स हैं। तो इसने पानी का गिलास रखा, फ़ोन के पास पहुंचा, कोई मैसेज नहीं है। सारे मैसेज चेक कर लिए, सब कुछ, सारी नोटिफिकेशन देख ली, कुछ भी नहीं है। फिर वाइफ को फ़ोन करा, मैं सॉरी सो गया था। आप सच बोल रहे हो? हाँ मैं सो गया था और अभी नींद खुली है। तुम सब कहाँ थे? हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, वीडियो कॉल करो पहले तो। इसने कहा ठीक है कर रहा हूँ। इसने वीडियो कॉल करी मम्मी से, पापा से, और जो वाइफ की बहन आई हुई है उनसे, सबसे बात करी। सब कुछ एकदम नॉर्मल, हंसी मजाक और गिफ्ट्स वगैरह दिखा रहा था। जब सब कुछ ठीक था तो सुनीता ने ये क्यों कहा कि आप कमरे से बाहर निकल जाओ, प्लीज़ ये होटल छोड़ दो, और अगर आसपास कोई मंदिर है ना, वहाँ दर्शन करने चले जाओ। विजय ने कहा कि क्या बोल रहे हो तुम,
मैं आपसे जो कह रही हूँ प्लीज़ आप किसी, एक मिनट मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? कौन से होटल में रुके हो? इस होटल का नाम क्या है? उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला कि मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए कल का प्रोजेक्ट जो है एक बार उसे एनालाइज करना है, उसे रीशेड्यूल करनी है वो चीज़ों को, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, ये सब बाद में बात करेंगे। इसने व्हाट्सएप पे बहुत सारे उसके मैसेज आए थे, प्लीज़ आप ये रूम छोड़ दीजिए, मैंने कुछ अजीब सी चीज़ देखी थी। वो ना कहती है मैसेज में जब उसका, क्योंकि इसने फ़ोन बाद में विजय ने किया आधे पौने घंटे बाद, उसका मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है, मैसेज पे मैसेज आया जा रहा है, और वो खाना मंगाता है, खाना खाने के लिए बैठ ही रहा होता है, तो लास्ट मैसेज उसके सामने जैसे ही पॉपअप हुआ उसने पढ़ लिया, तुरंत फ़ोन करता है, क्या बोल रही हो बेकार की बातें है, यहाँ कौन दिख रहा है तुम्हें? तो इसने बताया कि मैंने एक औरत देखी है बुरके में, और उसका ना एक हाथ ज़मीन से छू रहा है, उसने बुरका हटा रखा है, और ये बोले उसने बुर्का हटा रखा है और वो बिल्कुल आपकी तरफ ही नजरें गड़ाए बैठी है, और कॉर्नर में जहां आपका टेबल लैंप रखा है उसके पास देखिए, यहां कोई टेबल लैंप नहीं रखा हुआ। ये सुनीता तुम बेकार की बातें कर रही हो, शायद तुम्हारे मन का वहम है, एक मिनट आप वीडियो कॉल दोबारा करना। जब इसने वीडियो कॉल जैसे ही ऑन करी, सुनीता की तरफ से फोन एकदम जमीन पर गिरता हुआ साफ दिख गया कि क्या हुआ है, ये फोन बंद हो गया, नेटवर्क चला गया। इसने दोबारा कॉल किया, दोबारा कॉल किया, अब उस फोन को रीस्टार्ट होने में थोड़ा समय लगा, इतनी देर तक बहुत बेचैन। अब सुनीता जैसे ही वीडियो कॉल पे आती है, उसके पीछे मम्मी भी खड़ी हैं, बहना भी खड़ी है, पापा भी खड़े हैं, और सब ये बोल रहे हैं कि कमरे से बाहर निकलो। उसने कहा हुआ क्या है? कह रहे आप एक काम करिए, आप ना वीडियो कॉल छोड़िए, अपनी एक सेल्फी वीडियो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। क्यों? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, इसमें तो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक कर रही हूँ, ठीक है, आप जरा फोकस करिए अपने ऊपर और अपने पीछे, ठीक है, ऐसा क्या हुआ है? तो इसने उसकी फोटो इमेज जो वीडियो आ रहा था ना, उसे तो छोटा साइज कर दिया, अपनी वाली को बड़ी कर ली, ठीक है, कैमरे को इधर उधर घुमा के देख रहा है चारों तरफ कि भाई किस बात का मतलब इन्हें प्रॉब्लम लगा है। इसको जैसे ही दिखा कि मेरे को पीछे कोई औरत खड़ी है और देख रही है, फोन छोड़ के एकदम पलट कर देखता है, कहीं कोई नहीं खड़ी, कोई औरत नहीं खड़ी, लेकिन मोबाइल पे तो दिखा है एक बार। सुनीता ने कहा कि आपने कुछ देखा क्या? मैं यही बता रही थी, यही फ्लावर पॉट के पास मैं बता रही थी, ये यहां से बस अब बाहर ही जाना चाहता है, लेकिन अपने सारे सामान को, गिफ्ट्स जो लाया था, इन सबको ना यहाँ छोड़कर जाऊं नहीं जाऊं, दिमाग काम नहीं करता है ऐसी चीज़ों के बीच में। उन सबको समेटने लग गया। जो फ़ोन है ना वो रखा हुआ साइड में, मम्मी पापा वाइफ सब लोग ये बोल रहे हैं कि आप ये सब क्या करने में लग गए, प्लीज़ आप कमरे से बाहर तो चलिए, आप कमरे, और वो बार बार बोल रहा है कि मैं सारे गिफ्ट्स वगैरह जो लाया हूँ इन्हें मैनेज कर लेता हूँ, बैग में रख के, बैग के साथ ही तो बाहर जाऊँगा ना। और वो ये कह रहे हैं कि बस आप रिसेप्शन तक चले जाओ, 2 4 10 लोग खड़े हो ना जहाँ पर, वहाँ चले जाओ, कमरे को छोड़ दो। लेकिन नहीं, अभी तक तो ये सामान को सेट कर रहा है, पैक कर रहा है, फटाफट से लगेज जो हैं, अटैची जो हैं, इन बैग्स में सामान अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। तभी सुनीता जिस तरह से बोल रही थी उसकी जगह एक अजीब से आदमी की आवाज आई, और ये इसके पापा की आवाज नहीं थी। वो क्या बोला नहीं समझ आया। इसने फोन उठाकर सुनीता को देखा, क्या बोला तुमने अभी? मैं जब से यही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, अभी क्या बोला था? ये घर में और कोई आया हुआ है क्या? नहीं कोई नहीं है। पापा से बात करा ना। पापा वीडियो पे सामने आए। बेटा तेरे को बोल रहे हैं ना कि प्लीज कमरे से बाहर चला जा। पापा आपने अभी कुछ और बोला था क्या, किसी और लैंग्वेज में? नहीं। अच्छा मेरी ना बैटरी बहुत कम है, मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ और जब तक सामान वगैरह सेट करता हूँ। बेटा सुन सुन, हेलो। उसने फोन रख दिया, चार्जिंग पे लगाया, स्विच ऑन करा और फटाफट से अब सामान पैक करने लगा। होटल पे भाई अब यहाँ कोई साथ में तो इस फ्लोर पे है नहीं, कुछ अपने पीछे दिख चुका है, मन में डर, आंखों से नींद वगैरह सब उड़ गई। जब सारा सामान पैक होने ही वाला था तभी किसी ने नॉक करा। आ रहा हूं 1 मिनट। इसने रिसेप्शन पे पहले ही बोल रखा था कि मुझे कोई पूछता है तो मैं घर पे ही हूं, मतलब कमरे पे, सोऊंगा नहीं। दरवाजा खोला तो सामने इसे यकीन नहीं हुआ कि किस तरह का मजाक चल रहा है ये। एक बिल्ली पड़ी हुई है और वो मरी हुई है। दरवाजा बंद कर दिया। रिसेप्शन पे फोन करा कि क्या बेवकूफ़ी है,
1 मिनट लगेगा मुझे कंप्लेंट डालने में, समझ नहीं आती है क्या? उसने कहा सर कौन प्रॉब्लम दिया आपको, क्या हुआ? विजय सर बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ विजय ही बोल रहा हूँ, ये किस तरह का मजाक है? उसने कहा सर मैं समझा नहीं, मैं रिसेप्शन पे आ रहा हूँ। जी सर आइए प्लीज़। इसे एक मौका मिला था इस कमरे से बाहर जाने का। रिसेप्शन पे आता है, कहता है कि अभी मेरे कॉरिडोर में कौन आया था, मेरा दरवाज़ा नॉक किया, बिल्ली वहाँ पे छोड़ के गया है, क्या किस तरह का मजाक है? बिल्ली? इन्होंने भेजा किसी को, आप विजय सर के साथ जाना जरा। अब ये जब गए तो वहाँ कोई बिल्ली वगैरह नहीं पड़ी। इसने कहा कि मेरे को डराने के लिए कर रहे हो हैं, नीचे चलना जरा रिसेप्शन पे वापस। उसे कहता है कि कैमरा लग रहा है ना कॉरिडोर पे, दिखाना। हाँ हाँ सर प्लीज़ आप इधर आइए घूम कर। दिखाया गया, ये दरवाज़ा खोलते हुए में भी दिख रहा है कि हाँ इसके रूम का दरवाज़ा खुला, बाहर आया, वापस अंदर गया, फिर नीचे आ रहा है रिसेप्शन पे, फिर 3-4 लोग इसके साथ गए हैं। सर कहाँ है बिल्ली? इसे अब बेचैनी होने लगी, ये डर लग रहा है इसे, ऐसा कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं था। मैं सुनीता को मेरा फ़ोन ऑफ, मुझे कोई, मेरा फ़ोन तो कमरे पे है। सर कोई टेंशन है, आप हमारे फ़ोन से बात कर लीजिए। हाँ 1 मिनट अपना फ़ोन देना। फ़ोन लिया। हाँ, हेलो सुनीता, ये आप किस नंबर से फ़ोन कर रहे हो और आपका फ़ोन ऑफ जा रहा है? हाँ वो बैटरी डाउन हो गई थी, मैं रिसेप्शन पे ना नीचे ही आ गया हूँ। चलिए आपने कम से कम हमारी बात तो सुनी, और प्लीज़ आप यहीं पर कोई दूसरा कमरा देख लीजिए और वहीं आराम कर लीजिए। नहीं नहीं मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ तो 1:30-2 बज जाएंगे और देख लूँगा यहीं पे कहीं। हाँ थैंक यू, और प्लीज़ आप ध्यान रखना अपना, और कोशिश करना होटल छोड़ दो। अरे अब रात में कहाँ जाऊँगा, लेकिन रिसेप्शन पे नीचे आ गया हूँ। ठीक है ठीक है। अब वो थोड़ी तसल्ली में हो गए कि अब ये 2-4-10 लोगों के बीच में तो है, वहाँ तो अकेले कमरे पे थे। 10-5 मिनट बैठे, बैठने के बाद कहते हैं कि वो एक गिलास ज़रा दूध वगैरह करवा दोगे आप? हाँ हाँ सर बिल्कुल। इसने एक गिलास दूध पिया, दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाहर टहल के आता हूँ। बाहर टहलने चला गया। जिस वक्त ये बाहर गया था उस वक्त वो ही प्रॉपर टाइम था जिस वक्त क्रियाएं बहुत से लोगों की संपूर्ण होती हैं, और ऐसे में ना कुछ ऐसी विद्या भी करते हैं जिसमें वो अपने साथ रखी हुई एंटिटीज़ को छोड़ देते। मतलब कोई प्रेत आत्मा है जिसे बहुत समय से कैद किया, अब उसे छोड़ दिया, मुक्त किया, अब वो किसी पर भी खेल सकती है, किसी का भी बुरा भला तो क्या ही करेगी, किसी का भी बुरा या बहुत ज़्यादा बुरा कर सकती है। वो परेशान होती हैं, वो खतरनाक होती हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों को जाल में फांस के उस हद तक, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मेंटल असाइलम तो बहुत छोटी जगह हो गई, वो कब्रिस्तान और शमशान घाट तक पहुंचा दें, ये इस हद तक हो जाती हैं। क्योंकि उन्हें कई बार लालच देता है तांत्रिक कि तू ये काम कर देगी तो तेरे को ये दिलवाऊंगा, तू वो काम कर देगी मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं है और ये बंधन में बंधी रहती है। इसे मुक्त करा जाता है जब किसी नई उससे ज़्यादा ताकतवर आत्मा को वो अपने कब्जे में करते हैं, और यही क्रिया वाला समय था जब ये बाहर चला गया। पहली बात, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मीठा खाकर घर से बाहर मत निकलो, दूध को ऐसे आपको जब पीते और बाहर जाते हो तो प्लीज़ मुंह नमकीन वगैरह कर लिया करो। ये सारे आपको बातें लग रही होंगी कि यार ऐसे ही कह दिया किसी ने, इनसे होता कुछ नहीं है। करके देखना, क्या पता कभी कोई ऐसी एंटिटी आपको मिल गई तो सब पुरानी नई चीज़ें समझ आ जाएंगी क्या होता है। ये बाहर ना घूमता रहा आधा पौन घंटा 1 घंटा, सड़क पे कहीं कहीं इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते इसे रोने की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई, और इसे अपने आगे आगे आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे चल रहा है वो आवाज़ ऐसा लग रहा है इससे बजती हुई और आगे जा रही है। कोई औरत है, रो रही है। दरवाज़ा सा दिखा, अब अंधेरा इतना है नहीं समझ आया कि एक ग्राउंड का गेट है कि कब्रिस्तान का गेट है। दरवाज़ा खोला, अंदर चला गया। तभी एक आदमी की आवाज़ आई, भाई साहब कहाँ, यहाँ टाइम देख रहे हो आप, चलिए बाहर चलिए। तब इसने आसपास देखा कि यार मैं कब्रिस्तान में कब आ गया। यहाँ से बाहर निकलता है, रास्ता भूल गया, होटल का नाम पता है, अब कोई मिले तो उससे पूछूं ना। एक आदमी मिला, थोड़ा सा आगे चल रहा था इससे, भाई साहब 1 मिनट भाई साहब। वो रुका, उसने एड्रेस बताया ये अपने होटल के लिए, फिर चलने लगा। ये जब आया था तो मतलब आधे घंटे का भी सफ़र नहीं था पैदल का, लेकिन अब चलते हुए 40-45 मिनट हो गए, 55 मिनट हो गए, होटल वाली रोड ही नहीं आ रही है। भाई आसपास की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो ध्यान थी कि यहाँ पर इस तरह की दुकान थी, यहाँ पर ये था, वहाँ पर एक फूलों का बहुत बड़ा दुकान था। अब समझ नहीं आ रहा
ये उसके बैक साइड पे आ गया था। इसे होटल दिखना शुरू हुआ। अच्छा हाँ, यही तो है मेरा होटल। अब उसके आगे आने के लिए भाई साहब ये तो बहुत दूर से जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता होगा। फिर वो आवाज़ रोने वाली दोबारा आनी शुरू हुई। अब उस आवाज़ को फॉलो करते करते ये अपने होटल के गेट पे कब आ गया पता नहीं चला। वो रोने वाली आवाज़ यहाँ तक इसे आई है। रिसेप्शन पे सब लोग कहते हैं कि सर आप काफ़ी देर लग गई, कहीं बाहर चले गए थे क्या? हाँ, वो मैं अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। अच्छा, तो आप यहीं पर बैठेंगे, रूम पे जाएंगे? नहीं नहीं यार, बहुत थक गया, आप रूम पे जा रहा हूँ। इसे समझना चाहिए था कि जो अभी तक हो रहा था ये कुछ भी नहीं, जो तेरे कमरे पे होगा वो बहुत भयानक होने वाला है। ये कमरे पे आया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया। बंद करने के बाद थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, सोच रहा कि एक बार नहा लेता हूँ। ये नहा के जैसे ही कमरे से बाहर आया तो इसका सारा सामान इधर उधर गिरा पड़ा था। लॉक किया इसने दरवाज़ा, अंदर से बंद है। लेकिन होटल वाले चलिए ठीक है कार्ड से खोल सकते हैं, लेकिन अंदर की जो कुंडी है, चटकनी है, जैसे भी इसने मैनेज करा था वो कैसे खुल गया? जो सारा सामान इसने पैक किया था कि मैं बस इस कमरे को छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, सारे गिफ्ट्स वगैरह रखे थे, सब कुछ ज़मीन पर फैले पड़े थे। दिमाग खराब हो गया कि यार किस तरह की बेवकूफ़ी है। मैं नहाने गया हूँ, इस बीच कोई आ गया, और ऐसे तो मेरे सामान के साथ भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, फ़ोन ले जाए, पैसे ले जाए, वॉलेट सामने रखा हुआ था यार, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब ये रिसेप्शन पे ना फ़ोन नहीं कर रहा, इसको डर लग रहा है, क्योंकि इसी ने बताया था ना कि मेरे कमरे के बाहर किसी ने नॉक करके बिल्ली फेंकी थी। अब ये सारा सामान दोबारा बताऊंगा, कोई यकीन नहीं करेगा, गलत है। सारे सामान को दोबारा से इसने एडजस्ट किया, सबको पैक किया। फ़ोन को देखता है, फ़ोन पूरा चार्ज हो गया है। उसमें लास्ट मैसेज व्हाट्सएप पे इनकी वाइफ का ही था कि गुड नाइट, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। ये भी अब सोचता है कि सो जाते हैं यार, काफ़ी थकान सी हो गई है, और ये सामान का जो भी हुआ है ना सुबह देखेंगे। 3rd फ्लोर पे रुका हुआ है, और वैसे तो होटल्स में मैं जितनों में रुका हूँ उनका खिड़की खुलता नहीं है, लेकिन इस वाले की पता नहीं कैसे खुल रही थी। अब लिखा है वही बोलूँगा। करीब 1-1:30 बजे इसके कमरे में बहुत तेज तेज एक औरत के रोने की आवाज़ आई। आँख खुली तो सामने एक औरत बैठी है इसके पैरों के पास में। इसने आसपास कमरे में देखा, उतनी रोशनी तो नहीं है कि प्रॉपर रोशनी हो, लेकिन एक नाइट लैंप ऑन था जिसमें वो औरत दिख रही थी। उसने पीट कर रखी है और इसके बेड पे ऐसे बैठी हुई है, ठीक है, पीछे बाल वगैरह, मतलब वो बैक साइड पे वो सो रहा है और ये आगे बैठी हुई है। विजय थोड़ा सा उठ के बैठता है कि आप ठीक हो? आप क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइए, रिसेप्शन पे मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ। आप कौन से रूम से आए हो? क्या क्या हुआ है आपको? ये रोए जा रही है, रोए जा रही है। विजय ने, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, इस तरह से जब किया तो ये एकदम रोते रोते कब हंसने में बदल गई समझ नहीं आया। हंसी इतनी भयानक थी, विजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और अभी तो कुछ भी नहीं है, जो अब होगा। देखते देखते वो उसकी गर्दन घूम गई, लेकिन इस तरह से बाल तो हैं, चेहरा नहीं है। ये बहुत गौर से देखने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह का मास्क पहना हुआ है क्या, पूरा ब्लैक मास्क, जो कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या 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 हुआ, आप कौन हो? इस रूम में ना जाने कब खिड़की खुली और कब खिड़की से हवा आई। ये जो सामने बैठी है, इसके बाल थोड़े बहुत जब हिले, पीछे इसकी फाइल्स वगैरह रखी हुई थी, इसका वॉलेट रखा हुआ था, कुछ गिफ्ट्स ऐसे भी थे जिनकी पैकिंग हुई थी, वो जब हिले ना, उनकी पिन्नी वगैरह हिली, तो इसके बालों के पीछे है वो सामान, लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है, यानी बीच में फेस है ही नहीं। ये कांपने लग गया। अब यहां विजय की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसको डर लग रहा है, ऐसा कभी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिंदगी में होगा। क्या चीज है नहीं समझ आ रहा। तभी कोई और फुसफुसाने की सी आवाज आई। अब आ रही है बेड के कॉर्नर से, मतलब जहां ये बैठा हुआ है ना, उसके पास में से आवाज आ रही है, और उसी के पास विंडो है। डरते हुए नीचे देखता है तो एकदम कोई छुप गया। अब इसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। मेरे कमरे में ये क्या हो क्या रहा है? बिल्ली की आवाज आई। राइट साइड देख रहा है तो 8-10 बिल्लियां इसके बेड पे हैं। ये कौन सी जगह पे है? 5 स्टार होटल है। ये सब हो क्या रहा है? ये कब यहां बेड से जमीन पे आ गया
इसे नहीं पता। ये बैठा हुआ ऐसे ही है, लेकिन अब ये जमीन पे बैठा है। वो औरत थोड़ी थोड़ी बेड से हटकर दीवार की तरफ गई। ये उसे लगातार देख रहा है। बिल्लियों के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। बिल्लियों के बोलने की आवाजें, म्याऊं वगैरह सब सुनाई दे रहा है इसे। बस वो जो बेड के नीचे छुपा था, जबकि ये बेड क्लोज बंद है, कोई इसके अंदर आप सामान वगैरह नहीं रख सकते, वैसा नहीं है जो बॉक्स वाले होते हैं, लेकिन ये बंद है। उसके नीचे कौन छुप सकता है? इतनी सी जगह है, कोई नहीं छुप सकता। लेकिन इसने किसी को उसके अंदर सरकते हुए देखा था। ये खिड़की खुली। ये कब खिड़की के कॉर्नर पे आ गया? बाहर से पता नहीं कौन है जो बोल रहा है कि सर पीछे हट जाइए, सर पीछे हट जाइए, लेकिन इसे फर्क नहीं। कमरे की तरफ देख रहा है और इस तरफ पीछे होटल का मतलब 3rd फ्लोर के बाद का। औरत बिल्कुल धीरे धीरे करके इसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये विंडो पे ही है। वो औरत इसे अब हल्की हल्की दिखनी शुरू हुई। हाँ, पहले इसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इसका चेहरा दिख रहा है। ये चेहरा इंसानों का सा तो नहीं लग रहा, क्योंकि इंसानों के चेहरे में ये बनावट होती ही नहीं है। समझ नहीं पा रहा ये क्या है। उसने कब इसे धक्का दिया और ये कब नीचे गिरा है। आंख खुली अस्पताल में। आसपास देखा, दुनिया भर के ऑफिस के कलीग है, डॉक्टर है, रिसेप्शन का जो मैनेजर था वो खड़ा है। सर क्या हरकत है ये? आप ठीक हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मेरे को नहीं समझ आया ये सब क्या हुआ है। सर होटल में ना बातें बन रही हैं, प्लीज आप यहाँ अस्पताल से जब बाहर जाओ ना, किसी और होटल में चले जाना। आप क्या क्या कर रहे थे होटल में, कमरे में? पता है बाद में लोग गए थे देखने के लिए। ये आप प्लीज मैनेज करिए। और ये मैनेजर चला गया यहाँ से। कलीग वगैरह सब कहते हैं कि हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मीटिंग यार तेरी वजह से कैंसिल करनी पड़ी है। और पहले बता तू ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन मेरे पैर में, हाँ दोनों पैर फ्रैक्चर हैं भाई तेरे। हम फ्लाइट वगैरह करवा रहे हैं और तू चला जा घर, एक तेरे साथ ये जाएंगे, बाकी हम मीटिंग करके आएंगे। थोड़ा ध्यान रख। और ये सारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, गलत कर रहा है तो। मैं गलत कर रहा हूँ? क्या गलत किया? मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं होटल के 3rd फ्लोर से गिरा कैसे हूँ, और 3rd फ्लोर से गिरने के बाद इतनी चोट तो नहीं लग सकती। तो किसी ने ये कहा कि भाई अगर लगनी हो ना तो 1st फ्लोर से क्या, आप कुर्सी से गिर जाओ तो हड्डी टूट जाए। क्या बेकार की बात कर रहा है। लेकिन ये अपने आप को हार्म करने का दिमाग में आया कहाँ से? ये सारी चीज़ें करेगा ना कमरे पे तो यही होगा तेरे साथ। अरे मैं कर क्या रहा था कमरे पे? सर आप ब्लैक मैजिक कर रहे थे। आपके कमरे पे जादू टोने की चीज़ें मिली हैं। आपके बेड के नीचे एक बिल्ली मरी हुई, मतलब आप ये सब करते हो? ऑफिस में बात बन रही है आपके लिए और सीनियर भी आएंगे, आप सबको जवाब देना ये क्या कर रहे थे। 1 मिनट, मैंने ये सब कुछ नहीं किया भाई। मैं तो मॉल गया था और अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आया था। हाँ, जो सब चीज़ें जली हुई थी ना, शायद वो गिफ्ट वगैरह ही थे। जली हुई थी? मेरे को अभी आप डिस्चार्ज करवाओ। अरे आपको अभी कल तक रुकना, मेरे को डिस्चार्ज कराओ और होटल चलो। लेकिन वो आपको मना करके गए ना। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं। और मेरा फोन कहाँ है? आपका फोन खराब हो गया है कैसे? शायद बैटरी वगैरह फट गई। इसका फोन दिखाया। फोन ऐसा लग रहा है यार किसी ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। ये सबको देख रहा है कि यार क्या, प्लीज मुझे होटल लेकर चलो। होटल आया, उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि मुझे प्लीज रिकॉर्डिंग दिखा दो। रिकॉर्डिंग दिखाई, इसके कमरे पर कोई नहीं आया था। उस वक्त विजय बस अपने घर तक पहुंचना चाह रहा था। ये क्या हुआ अभी तक नहीं समझ आया। जब ये घर पहुंचा है, इसके बताने से पहले वाइफ ने अपना सपना बताया और वो सपना काफी कुछ इसकी बातों से मैच कर गया। जब इसने अपनी बातें बतानी शुरू करी तब घर में सब लोग बोल रहे थे कि रात भर बेचैन रही है और इसने बताया कि आपके साथ कोई दिक्कत हुई है। तुम्हारे को रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फोन करे जा रही है, फोन नहीं लग रहा। ये तो कह रही थी कि फ्लाइट की अरेंजमेंट करिए, आप, मुझे पहुंचना है। और विजय उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात
जो रिलेटेड होगी इस पैरानॉर्मल एंटिटी से। अब ध्यान से सुनूंगा। गलतियां हुई हैं मुझसे, ईश्वर की कृपा रही कि सिर्फ इतने में ही मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति इतनी जल्दी नहीं मिलती इन चीज़ों से। कई रातें कई दिन इसके खराब हो गए थे, ऑफिस भी छोड़ना पड़ गया था। इससे पहले वो लोग चार बातें बनाते, इसने खुद रिजाइन दे दिया और अब दूसरी कंपनी में अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। हाँ, पैसे थोड़े कम है लेकिन कंपनी अच्छी है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।